देश में दुबई, सऊदी, कुवैत, मस्कत, ईरान, इराक, कतर वगैरह किसी भी देश में अगर आप रहते हैं, जी हाँ, और आप अपनी मेहनत का पैसा घर भेजते हैं, नो डाउट महीने का या फिर 2 महीने 3 महीने से आप 100% पैसा भेजते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग मैं मेरे राजस्थान की अगर बात करूँ, 80% पैसा हवाले से यानी इसको हुंडी का रूप देते हैं, इसी से आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप हुंडी से, हवाला से इंडिया में पैसा भेजते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है। अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसा डूब सकता है, मैं तो मेरे जानने वाले को पैसा देता हूँ, मेरा तो रिश्तेदार है, मैं तो उसको 10 सालों से पैसा दे रहा हूँ। जी हाँ, 13 इंडियन लोगों को अभी दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हुए उनको पकड़ा गया है। जी, अब ये 13 इंडियन कौन थे, क्या थे? अगर आप हवाला के जरिए पैसा भेजते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखिए। हवाला से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो सभी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, 13 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग हवाला का काम कर रहे थे, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे। अब आप सोचोगे यार मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या? मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा अगर लैंग्वेज में बात करें तो 2 नंबर के काम को 1 नंबर में कन्वर्ट करना। जी हाँ, समझ गए होंगे, आपने सुना होगा ना कि उस नेता पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। अभी कई ऐसे इंडिया में नेता हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस की अभी जांच चल रही है। ये वही होता है जो 2 नंबर का पैसा होता है उनको 1 नंबर में करते हैं। चाहे तो इंडिया में 2 नंबर का है उसको बाहर देशों में भेजना या बाहर देशों से इंडिया में लेके आना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हवाला के जरिए। जी हाँ, आप लोग अपनी मेहनत का जो पैसा है वो हवाला के जरिए इंडिया भेजते हैं, यानी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंक के द्वारा भेजते हैं। वो पैसा साफ होता है, उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। हालांकि टैक्स आपका हवाला में भी लगता है, आप सबको पता होगा। अभी अगर बात करें दुबई में, अगर आप 22 दराम का भाव चल रहा है तो हवाला वाले आपको कितना देंगे? 20, साढ़े 20, इससे ऊपर नहीं देंगे, यानी वो आपका टैक्स कट गया। अब जो इन 13 लोगों को पकड़ा गया है, इन्होंने 100% लोगों से पैसे ले रखे होंगे। आप जैसे लोगों ने इनको पैसे दिए होंगे, भाई ये हमारा पैसा है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, आप हमारा पैसा घर पहुंचा दो। और वो हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका पैसा पहुंचा रहे भी होंगे, नो डाउट। वो आपकी नज़रों में गलत नहीं है, लेकिन वो कानून की नज़रों में गलत है। कानूनन वो काम गलत कर रहे हैं, इसलिए दुबई की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे, वो पैसों का लेन देन कर रहे थे, लेकिन उनकी लाइसेंस की जांच की गई तो उनके पास लाइसेंस नहीं था। अब लाइसेंस लेने के लिए भाई आपको पता है दुबई में कितना खर्चा करना पड़ता है, ऑफिस वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो लोग इनको बाईपास करके डायरेक्टली काम करते हैं, आप लोगों से पैसा लेना, और वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। वो कैसे भी करें, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपके घर पर वो पैसा पहुंचा देते हैं। अब 13 लोगों ने, आप यकीन मानो कि जो लोग काम करते हैं वो करोड़ों का लेन देन तो करते होंगे महीने में। अब जिन्होंने इनको मान लो पैसा दे रखा है, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब इनको लंबे समय तक जेल होगी, उनके बाद में इनको लाइफ टाइम परमानेंट बैन करके इंडिया भेज दिया जाएगा। तो काफ़ी समय तक तो ये जेल में रहेंगे। तो आपने जो पैसा दिया वो तो वहाँ जब्त हो गया, तो वो आपका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो हवाला के जरिए पैसा भेजते हैं ना, वो भैया सोच समझ के भेजें। हो सकता है आपने लाख रुपये अपनी मेहनत की, 2-3 महीने की मेहनत या 2 महीने की मेहनत करके, खून पसीना मेहनत करके घर वालों को बोला कि लाख रुपये घर आ रहे हैं, और घर पर आपका फंक्शन है, प्रोग्राम है, पता लगे कि आपने पैसा भेजा, वो तो गिरफ्तार हो गया। इधर घर वाले रिश्तेदार बोलेंगे तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो पैसे भेजे ही नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया, तो इसमें ध्यान रखिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग घर पैसा भेजते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की जो लेबर का काम आप करते हैं, आपकी 20-25 हज़ार रुपये लास्ट आपके सेव होते हैं, वो आप घर भेजते हैं महीने के महीने। मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है, थोड़े टाइम पहले मेरे 20,000, मात्र 20,000 रुपये सऊदी से आने थे, और उसमें एड्रेस, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया था। तो मुझे अगले ने कॉल किया कि आपका 20,000 रुपये आया हुआ है सऊदी से, कौन रहता है? मैंने बता दिया भाई ये रहता, तो उनको एक कन्फर्मेशन मिल गई, हाँ इसी के नाम से पैसा है। तो बोला आप पैसा आके लेके जाओ। मैं बोला यार आके लेके जाओ, ये क्या मतलब हुआ भाई? मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, मैं आके लेके कैसे जाऊँ? बोला दूसरे को भेज दो। मैं बोला यार ऐसे कैसे दूसरे को भेज दें? आपको पैसा दिया गया घर पहुँचाने तक, तो आप घर पहुँचाइए। बोला घर तो नहीं पहुँचाएंगे। मैं बोला भाई इनको एक काम करिए, रिटर्न कर दो आप वापस, हमारे पैसे हैं, सऊदी में अगला ले लेगा और वापस वो दूसरे तरीके से भेज देगा। 3 दिन के बाद में 2 बाइक वाले आके और वो पैसा गांव में देके गए। तो यानी इनकी दादागिरी देखिए, पैसा आप देते हैं, आप फोकट में नहीं भेजता, आपका हवाला कारोबारी है जिनको आप पैसा दे रहे हो, फोकट में भेजता है क्या? आपका पैसा में वो कमीशन खाता है, पैसा कमाता है। 22 का भाव चल रहा है ना दराम का या रियाल का या कुछ भी, तो वो उसमें 1-2 पैसा कम देता है, 1-2 रुपये कम देता है, पर 100 के हिसाब से देख लो या 1 रुपये के हिसाब से देख लो, पैसा खाने के बावजूद। और यहाँ के जो लोकल हवाला कारोबारी जो नौकरी पे रखते हैं या खुद का थोड़ा बहुत काम करते हैं, महीने में 15-20 लाख की पेटी का काम, पेटी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो वो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इतनी दूर जाऊँगा इनके गाँव में, मेरा 100 रुपये का पेट्रोल जल जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा, 2 घंटे मेरे खराब हो जाएंगे। ये लोग फ़ोन करके आपके घर पर, आप इनको एड्रेस देते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हो घर का, तो वो लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आप शहर में आ जाओ। आप यकीन करना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्थिति किन किन के साथ होती है। और आप
लोग बेचारे पैसा लेने के चक्कर में, आपको तो खुशी होती है भाई पैसे आ रहे हैं, तो आप लोग गांव से टेम्पू टैक्सी पकड़ के, बाइक पकड़ के, बस पकड़ के शहर पहुंचते हैं और उनसे आप पैसा लेते हैं। जबकि ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि भैया आपने कमीशन दिया है उनको और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसा आपके घर तक पहुंचाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने बोल दिया भाई वापस भेज दे, बोला भेज दिए पैसे वापस। मैं बोला ठीक है भेज दिए, तो भेजे हुए होते हैं भाई, वो वहाँ काट लेते हैं, ये अपनी जेब से यहाँ चुका देते हैं, तो एक तरीके से भेजे हुए 3 दिन बाद झक मार के पैसा घर पे देके गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का काम होता क्या? हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये नहीं कि एक हवाला से रिलेटेड हो, ये मादक पदार्थ यानी 2 नंबर का काम हो सकता है। किसी भ्रष्टाचार से रिलेटेड होता है तो 2 नंबर का पैसा भ्रष्टाचार में यूज होता है। जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उनके पास कोई लेन देन नहीं होता, अवैध लेन देन होता है। अवैध लेन देन को छुपाने का मकसद ही मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है। जो सरकार की नज़रों में टैक्स चोरी की जाती है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जो सरकार की नज़रों में वो पैसा होता नहीं है। जैसे अभी राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान में 2.5 करोड़ के रुपए के करीब एक सरकारी डिपार्टमेंट में पकड़े गए, उनको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जा सकता है कि वो इलीगल पैसा था। अब मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है? मनी लॉन्ड्रिंग कई प्रकार से हो सकती है। हवाला का देखिए कैसा है। आप, हवाला का मतलब ये होता है कि आप लोग जो गल्फ देशों में या किसी भी देश में रहते हैं, आपने एक पर्टिकुलर, आपकी नज़र में एक आदमी है जो ये काम करता है, आप सब लोग उनको महीने वाले दिन आपको तनख्वाह मिलती है, उनको पैसा दे देते हैं। यहाँ उनकी बड़ी पार्टियाँ होती हैं जो करोड़ों अरबों में, बड़ी पार्टियाँ, छोटी बड़ी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बड़ी पार्टियाँ, यहाँ पे भी उनका करोड़ों में बिजनेस होता है, कंपनियाँ होती हैं। यहाँ सरकार से टैक्स, बड़े जितने लोग हैं ना वो सरकार से टैक्स ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार सुना होगा शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर 7.5 लाख का टैक्स चुकाना पड़ा, वो टैक्स बचा रहा था, पकड़ा गया, कस्टम विभाग ने पकड़ लिया, टैक्स चुकाया। समझ रहे हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जैसे आप लोगों ने लाखों दराम, करोड़ों दराम वहाँ पे दे दी, वो लोग पैसा वही का वही इन्वेस्ट कर देते हैं। और इंडिया में जो इनके पास टैक्स चोरी का, इनलीगल एक्टिविटी का जो भी धन होता है, पैसा होता है, वो आपके लोगों के घरों पे पहुंचा देते हैं। जैसे आपके लाख हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, 50,000 हैं, 20,000 हैं, वो अपने हवाला के जो अपने वर्कर रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं, वो पैसा पहुंचा देते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखाना, कंपनी वहाँ पे खोल रखी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा दिया तो इधर टैक्स बच गया, उधर भी टैक्स बच गया। या इंडिया में वो लोग सामान भेज देते हैं, जैसे आपने लाखों दराम वहाँ पे जमा हो गई हवाला की, वहाँ से वो सामान खरीदते हैं, कोई भी, जैसे गोल्ड मान लो या XYZ कोई भी सामान। आपको पता होगा ना, इंडिया में 200 टन, जी हाँ 200-250 टन इंडिया में गोल्ड की स्मगलिंग होती है। वो वही सोना होता है जो वहाँ पे आप लोग पैसा देते हैं, उनका वो सोना खरीदते हैं, फिर उनको 2 नंबर के जरिए इंडिया में पहुँचाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गोल्ड स्मगलिंग हमारे राजस्थान शेखावटी में ज़्यादा होती है। तो वो गोल्ड के माध्यम से 2 नंबर का पैसा इंडिया में पहुँचाना, फिर उन सोने को, गोल्ड को बेचना, फिर वो पैसा अपने तरीके से काम में लेना। या फिर वो लोग कंपनी ओपन कर लेते हैं इंडिया में, वहाँ से वो पैसा कंपनी के नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से बेचते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना। इस तरीके बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनके माध्यम से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में दिखाया जाता है। उसी को मनी लॉन्ड्रिंग का ऑप्शन दिया गया है, और ये हवाला भी एक उसी का एक रूप। भाई सावधानी बरतिएगा। आज के बाद मेरा ये वीडियो देखते हैं तो शेयर भी करना, सब लोगों के साथ ये बात बताना। आपके पैसे पता चले, जो 13 लोगों को पकड़ा गया है और भी पकड़े जाएं, आपका पैसा फिर डूबना है। क्योंकि मुझे मान लो आपने पैसे दिए कि भाई आप ये पैसे हमारे घर भेज दो, और मुझे दुबई पुलिस ने, किसी भी देश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मैं 2, 4, 5 साल जेल में रहा, तो आपको लगता है कि आपके पैसे मैं चुका दूंगा? चवनी नहीं मिलेगी, आप मैट्रिक क्लोज हो जाएगा। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए। कमीशन ही देना है, आप कमीशन भी दे रहे हो अपना घर पहुंचाने का पैसा, और आपको रिस्क भी है, तो बैंक में डाल दो ना। बहुत सारे तरीके हैं, मनी ऑर्डर कर दो, 1 नंबर में पैसा आएगा। तो थोड़ा सावधानी बरतिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।